Now I will explain differential equation of first order and first degree. और differential equation of the type. ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, या फिर ऐसे टाइप का आएगा m जो फंक्शन एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर m एंड n किसके फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई के या फिर किसी कॉन्स्टेंट के. इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. जैसे हमारे पास एग्जांपल है dy बाई डी एक्स हमें इसके इक्वल दिया है, यहाँ पर डिग्री क्या है हमारे पास 1 है और ऑर्डर भी 1 है. तो हम इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एक्स वाले फॉर्म में. उसके बाद dy बाई डी एक्स ये हमारे पास एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. नाउ सॉल्व एग्जांपल 1. नाउ एग्जांपल 1 हमारे पास ये एग्जांपल 1 है. सोल्व करना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इन 4 एग्जांपल में. तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके कोफिशिएंट को एक साइड लिख देंगे, एक्स को एक साइड और वाई को एक साइड. तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर. इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन यहाँ पर बचा 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा वाई डी वाई. यहाँ पर हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 यहाँ पर प्लस 1 आ गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब हम वाई और एक्स को अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये वैसे लिखने का वो नेचर लिया है हम इसको. अब हम डी वाई और यहाँ पर 1 माइनस वाई है तो वाई स्क्वायर को इससे ले आएंगे इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इससे ले आएंगे, यहाँ पर डी एक्स. एक्स वाली हमने सारी वैल्यू एक साइड कर दी, वाई वाली एक साइड कर दी. अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट. हमने क्या किया, इस वाई स्क्वायर को इसके नीचे लेके आए, ये माइनस है यहाँ पर, और इस वाले एक्स स्क्वायर को सिर्फ इसके नीचे लेके आए. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों को तो 1 माइनस वाई डी वाई बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इसका इंटीग्रेशन. हम इसको अलग लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसको ऊपर लेंगे y माइनस की पावर 2 माइनस 1 बाई वाई, इसको दोनों के साथ है डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स की पावर माइनस 2 कैंसिल माइनस 1 और डी एक्स, ये एक्स की पावर माइनस 2 है. और हमें पता है जब इंटीग्रेशन हम लेते हैं वाई की पावर एन का तो क्या आता है वाई की पावर एन प्लस 1 बाई में एन प्लस 1. तो हमारे पास पावर कितनी है माइनस 2, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर वाई की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय 1 माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1, फिर माइनस 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन 1 बाई वाई का क्या होता है लॉग वाई इज इक्वल टू ऐसे इसका एक्स की पावर माइनस 2 है तो एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1. और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है जो इसकी डेरिवेटिव का होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी. तो वाई की पावर क्या आएगी यहाँ पर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपोन में माइनस 1 माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर x की पावर -1 बाय -1
माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो माइनस 1/y, इसको नीचे ले गए, -1 था, माइनस log y इज इक्वल टू, यहाँ पर इस माइनस से ये कैंसल, तो x पावर -1 माइनस माइनस, यहाँ पर ये वाला माइनस की हो जाएगा प्लस x, क्योंकि ये -1 इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ ये कैंसिल कर देगा, इसके साथ माइनस माइनस प्लस c। तो -1/y माइनस log y इज इक्वल टू 1/x प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, रीअरेंज, इसको इससे ले आएंगे, तो 1/x प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट c प्लस 1/y प्लस log y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर प्लस था, प्लस मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया, प्लस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस, ये वाइट टर्म का माइनस, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाए, यहाँ पर बस ये माइनस आएगा। तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन आ गया, log y प्लस 1/x प्लस 1/x माइनस x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब दूसरा पार्ट इसका, वो √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस √1 माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इससे लेके जाएंगे 1 प्लस एक्स की, क्योंकि y के कोफिशिएंट अलग करने हमें x के अलग, 1 माइनस वाई स्क्वायर dx। तो dy है, इसको इससे ले आएंगे √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस dx है, इसको इससे ले आएंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन dy बाय √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एक वो लगेगा रूल, जब इंटीग्रेशन हम करते हैं dy बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, वो हमारे पास क्या होता है, log √x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जब हमारे पास इंटीग्रेशन हो 1 माइनस वाई स्क्वायर का, तो इसको हम लिख सकते हैं log y प्लस √1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है। अब इसको इससे ले आएंगे log y प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस log x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c। इसको हम कांस्टेंट को log में भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको log a प्लस log b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस b, तो y प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c। सो log से log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लेके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये आसान है, बस इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि इसका जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, वो हमारे पास होगा log y प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर। अब थर्ड एग्जाम्पल, y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर
प्लस dy बाई डी एक्स। वाई, अब हम x को अलग करेंगे, y को अलग, तो इसमें y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वेयर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर y माइनस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये साइड आ गया x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। हम इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए वाले टर्म को, तो फिर y माइनस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ पर x प्लस ए। उसके बाद हम डी वाई को इस साइड लेके चलेंगे, y माइनस ए वाई स्क्वेयर, नहीं डी वाई को इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में x प्लस ए। तो इसको इस साइड लेके आएंगे हम, इस वाई टर्म को इस साइड और इस डी एक्स को यहाँ पर, तो डी एक्स को इस साइड ले आए और ये वाली नीचे आ जाएगी इस साइड x प्लस ए, और यहाँ पर डी वाई है, इसको इसके डिवाइड में y माइनस ए वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये वाली टर्म इस साइड ले आए, ये यहाँ पर क्या था डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये नीचे जाके डिवाइड में डी वाई एज इट इज़। तो डी एक्स बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई कॉमन ले लेंगे तो वाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस ए, यहाँ पर वाई कॉमन ले लिया तो वाई। अब इसमें हम क्या ले आएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, अब यूज़ करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। तो डी एक्स बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, ए बाई वाई प्लस बी बाई 1 माइनस ए वाई। हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, साथ में डी वाई। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर इस वाले को, ए बाई वाई प्लस बी बाई 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पर ये वाला फंक्शन किसके इक्वल है, 1 बाय इसके y 1 माइनस ए वाई। ठीक है, इसमें से एलसीएम ले लेंगे, y 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1 बाय वाई 1 माइनस ए वाई। तो एलसीएम लिया तो a के साथ क्या आएगा, ये 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई, ये कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, a 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। तो हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, हम y को 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 0 हो गया y, ये भी 0, y 0, यहाँ पर भी 0, तो a किसके इक्वल आया, 1 की। अब हम क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू हमें लेके आनी है, तो हम क्या पुट कर दें, y को, यहाँ पर हम y को पुट कर दें, यदि 1 बाई ए से कैंसिल, तो 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा ए, तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास। y को पुट कर देंगे हम 1 बाई ए, यहाँ पुट करेंगे तो क्या बचेगा, a इंटू 1 माइनस ए, वाई को 1 बाई ए प्लस बी वाई को 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 प्लस b बाई ए, और b की वैल्यू क्या आएगी, a। तो हम ये वाली वैल्यू b की और a की यहाँ पर पुट कर देंगे, डी एक्स बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू पुट की, क्या की, a की वैल्यू है 1, तो 1 बाई वाई प्लस b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर पुट करेंगे, a बाई 1 माइनस ए वाई और डी वाई। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई वाई प्लस ए बाई 1 माइनस ए वाई इंटू में, तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई एक्स प्लस ए क्या होगा, लोग, तो लोग एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन लोग वाई प्लस ए कांस्टेंट है,
और 1/a1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन log 1 माइनस ए वाई, और माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन डिवाइड में आता है वो माइनस ए, प्लस कॉन्स्टेंट को हम लिख देंगे log सी। तो log एक्स प्लस ए, इसको इससे ले आएंगे माइनस log वाई, ये माइनस माइनस प्लस ए से कैंसल log 1 माइनस ए वाई प्लस log सी। तो यहाँ पर इज इक्वल टू था, इज इक्वल टू में रख देंगे log सी को। अब ये log ए प्लस log बी, तो क्या लिख सकते हैं इसको log, यहाँ पर 1 था तो log ए प्लस log बी, log ए प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस ए वाई और माइनस के log वाई इज इक्वल टू log सी। इन दोनों को हमने कंपाइन करके लिख दिया। अब log ए माइनस log बी क्या होता है log ए बाई बी, तो log एक्स प्लस ए 1 माइनस ए वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू log सी। तो log से log कैंसल यहाँ पर, तो एक्स प्लस ए 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी, और ये डिवाइड वाला वाई सर चला गया, वाई log से log कैंसल। तो ये हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। हमारे पास अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट उसमें हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सीकेंड स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई 10x dy इज इक्वल टू 0। अब हम x और y के कोफिशिएंट को अलग अलग कर लेंगे यहाँ पर। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स 10y dx इज इक्वल टू, इसको इससे ले आएंगे तो माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई 10x dy। अब x को एक साइड रखेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, 10x को इससे ले आएंगे डिवाइड में 10x इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई dy, और जो ये वाला इसको 10x को इससे ले आएंगे 10y को, ये यहाँ पर आ गया 10y। x वाले अलग लिख दिए, y वाले अलग। अब इनका क्या कर देंगे इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेट, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 10x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर वाई बाई 10y dy। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए 10x को क्या पुट कर देंगे t, ठीक है। और अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे, सीकेंड 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इसको हम क्या पुट कर देंगे dt। तो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स dx को क्या पुट कर देंगे dt, 10x को t इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही पुट करेंगे, यहाँ पर 10y को क्या पुट कर देंगे t, और फिर सीकेंड स्क्वायर वाई dy को क्या हो जाएगा dt। तो इसकी जगह हम dt, 10y की जगह t, 1/t का क्या इंटीग्रेशन होता है log t माइनस log t प्लस कॉन्स्टेंट c। t क्या था हमारे पास 10x, यहाँ पर पुट कर देंगे, t क्या था 10x माइनस log, और यहाँ पर t क्या था 10y प्लस कॉन्स्टेंट c। तो log 10x इसको इससे ले आए प्लस log 10y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, log a प्लस log b, log a b तो log 10x 10y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या तो हम यहाँ पर log लेके कैंसिल कर सकते हैं, वो मर्जी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं। तो 10x 10y, ये log इससे जाएगा तो e की पावर x e की पावर c, यहाँ पर e की पावर c होएगा। या फिर इसको हम log लेके, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, या ऐसे भी कर सकते हैं log x, जैसे log 10x 10y बुक में ऐसे दिया हुआ है, आप ऐसे कर लो, इसको कांस्टेंट को लिख लो log c। तो log से log कैंसल, तो फिर 10x 10y किसके इक्वल आएगा कांस्टेंट c के।
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जैसे बुक में ये दिया हुआ हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर सी को क्या लिखते हैं, log सी, उसके बाद 10x 10y किसके इक्वल आएगा, सी के। ये हमारे पास यही है 10x 10y इज इक्वल टू सी। इन्होंने बस यहाँ पर लोग सी को लोग ने पुट किया, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चला गया, लोग इस साइड लेके गए तो ई की पावर सी, बाद में इन्होंने इसको ई की पावर सी को सी बोल दिया। ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 था और ये हमारे पास अब एग्जाम्पल 2 है। इसके भी 3 पार्ट हैं। एग्जाम्पल 2, इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर ई की पावर माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई इसमें भी है, ई की पावर माइनस वाई इसमें भी है, तो हम कांस्टेंट ले लें ई की पावर माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस यहाँ पर ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे ले आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ई की पावर वाई ई की पावर माइनस वाई से ले आए, डी एक्स को इससे लेकर चले गए एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर डी एक्स को इससे लिया, ई की पावर माइनस वाई को ये, और यहाँ पर डी वाई इसको ई की पावर माइनस वाई को ऊपर लेके गए, तो ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर और डी एक्स। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर वाई डी वाई इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 3 n प्लस 1 बाई n प्लस 1 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो हमारे पास ये सिंपल सॉल्यूशन आ गया। हमारे पास अब इसका दूसरा पार्ट, log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब हम लोग को इस साइड लेके आएंगे तो किसकी फॉर्म में आएगा, एक्सपोनेंशियल की। अब डी वाई बाई डी एक्स, जैसे हमारे पास यहाँ पर बता रहे थे, जैसे log n इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट सी है तो n, log को इससे लेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाती है वो चीज़। तो ये हमारी टर्म यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर बनेगी ए एक्स प्लस बी वाई। अब हम अलग अलग लिख सकते हैं इनको, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर ए एक्स इंटू में ई की पावर बी वाई। तो यहाँ पर ऐड करेंगे ई की पावर को तो ए एक्स प्लस बी वाई, अब वाई को इससे ले आएंगे और एक्स को इससे, तो डी वाई बाई ई की पावर बी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर डी एक्स को इस साइड चला जाएगा ई की पावर वाई वाई के साथ, एक्स और वाई की दोनों टर्म अलग अलग लिख देंगे। तो डी वाई के बाद नीचे क्या जाएगा, ई की पावर ए वाई, और यहाँ पर डी एक्स यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या था, ई की पावर ए एक्स। यहाँ पर डी वाई के नीचे ले गए हम ई की पावर ए वाई को, और यहाँ पर ई एक्स कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए वाई ऊपर जाके डी वाई इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू में डी एक्स। ई की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर माइनस ए वाई, और डिवाइड में इसके कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन, वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स नहीं माइनस ए। जैसे ई की पावर है हमारे पास -x, इसके इंटीग्रेशन करना है तो क्या बनेगा, ई की पावर -x और -x का नीचे डेरिवेटिव तो -1। ऐसे यहाँ पर ई की पावर ए माइनस ए वाई और ए माइनस ए वाई का डेरिवेटिव -a अपॉन में a प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx, तो यहाँ पर ना बी वाई था, बी वाई सॉरी ए नहीं है, यहाँ पर बी है, बी वाई मैंने ए लिख दिया, दोनों साइड यहाँ पर बी है
यहाँ पर भी बी आएगा, ठीक है। बस ए एक्स था, बी वाई था, तो ई की पावर माइनस बी वाई बाय माइनस बी, ई की पावर ए एक्स बाई ए था प्लस सी, बस यहाँ पर ए की जगह बाई बी था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस साइड ले आएंगे, ई की पावर माइनस बी वाई बाय माइनस बी माइनस ई की पावर ए एक्स बाई ए इज इक्वल टू सी। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, माइनस ए बी, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, माइनस बी बी है तो यहाँ पर ए, तो ए ई की पावर माइनस बी वाई, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ए तो है तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस बी ई की पावर ए एक्स, एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस ही है, तो यहाँ पर माइनस जाएगा बी, तो माइनस माइनस प्लस बी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, तो ए ई की पावर माइनस बी वाई प्लस बी ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ए बी, तो यहाँ पर माइनस सी ए बी को हम क्या पुट कर देंगे, सी वन, कोई कॉन्स्टेंट, तो ए ई की पावर माइनस बी वाई प्लस बी ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब इसका एक थर्ड पार्ट, उसमें हमें क्या दिया हुआ थर्ड में, 3 ई की पावर एक्स 10 वाई डी वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स सीकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई और एक्स को अलग अलग ले लेंगे, 3 ई की पावर एक्स 10 वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई की पावर एक्स सीकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे, एक्स को अलग कर देंगे, वाई को अलग, तो 3 ई की पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर एक्स वाली टर्म ये है तो ये इससे आ जाएगी 1 माइनस ई की पावर एक्स, यहाँ पर ये 10 वाई इस साइड चला जाएगा, तो माइनस सीकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई बाई 10 वाई। अब इसको दोनों को क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे हम, 3 था यहाँ पर ई की पावर एक्स बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर क्या था, माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वेयर वाई बाय 10 वाई इंटू में डी वाई। हमने इसका 3 ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वेयर बाय 10 वाई, इसका करें इंटीग्रेशन, यहाँ पर 3 ई की पावर एक्स, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे ताकि सोल्व में इजी हो जाए। इसके इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे ई की पावर एक्स को टी, तो इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ पर भी हम पुट कर लेंगे 10 वाई को टी, तो सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, 3 ई की पावर एक्स डी एक्स, इसको क्या पुट कर देंगे, डी टी अपॉन में 1 माइनस ई की पावर एक्स को क्या पुट करें, टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई को डी टी और 10 वाई को टी। अब इसका इंटीग्रेशन ईजी है, 3 1 बाई 1 माइनस टी, 1 बाई 1 माइनस एक्स होता है log एक्स, तो log 1 माइनस टी माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, उसके बाद 3 log 1 माइनस टी क्या था इसमें, यहाँ पर ई की पावर एक्स था माइनस log, यहाँ पर टी क्या था, 10 वाई था प्लस log, इसको भी सी को भी क्या लिख देंगे, log सी, इसको इससे ले आएंगे 3, यहाँ पर 3 था तो log जैसे यहाँ पर होता है 2 log x, इसको हम लिख सकते हैं log x की पावर 2, ये वाला यहाँ पर पावर में चला जाएगा, तो फिर log 1 माइनस ई की पावर x, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी 3 यहाँ पर, और इसको इससे ले आएंगे तो प्लस में आएगा प्लस log 10 वाई, और यहाँ पर log c, तो log a log b, log a तो log 1 माइनस ई की पावर x की पावर 3 प्लस
log 10y इज इक्वल टू log c। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर 3 10y इज इक्वल टू c। लेकिन बुक में क्या किया यहाँ पर, इसको इस साइड रख के लेके चले गए बस, और 10y को ये रख दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हम ऐसे कर लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन थी, हम इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, ये इस साइड आएगा, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। log 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर 3, यहाँ पर ये था। उसके बाद हम log को इस साइड ले लेंगे, ये वाला था यहाँ पर, प्लस log c इज इक्वल टू 10y। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log c इंटू में 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू log 10y था, log 10y। तो यहाँ पर c 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 10y। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन भी ठीक है। बुक में ये दिया हुआ है, बुक में हमें दिया है यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन किया है यहाँ पर इसका, इस वाई टर्म का, तो इन्होंने बस log 10y इज इक्वल टू 3 log 1 माइनस ई की पावर x log c। यहाँ पर ये वाला टर्म, यहाँ पर हमने वो इंटीग्रेशन वाला लिख लिया जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेट कर दिया। अब हम पुट करेंगे e की पावर x को t, तो e की पावर x dx किसके कहलाएगा, dt के। और यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 10y को t, तो सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई किसकी कहलाएगा, डी टी की। तो यहाँ पर पुट कर देंगे -3 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी 1 माइनस ई की पावर एक्स टी, सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई को टी टी बाय 10y को टी। ठीक था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -3 1 बाय 1 माइनस टी log माइनस टी, माइनस टी का डिवाइड में -1 इज इक्वल टू log टी प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसर, तो 3 log 1 माइनस टी क्या था यहाँ पर, e की पावर x log, यहाँ पर t क्या था 10y, प्लस c को लिख देंगे log c, तो 3, तो ये वाला हमारे पास हो गया log 1 माइनस ई की पावर 3 इज इक्वल टू log 10y प्लस log c, तो log 1 माइनस ई की पावर 3 इज इक्वल टू log c 10y। log से log कैंसिल, तो 1 माइनस ई की पावर x की पावर 3 इज इक्वल टू c 10y। ओके, बस ये वाला c चल लिया है, तो c1 बाई c कर सकते हैं, इसको c1 नाम दे देंगे। ये सॉल्यूशन।